Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is animals in our homes. Animals हमारे जो घर के आसपास रहते हैं. Let's start with the chapter. We see so many animals around us, and but we keep only those animals with us which are useful. हमें आसपास बहुत सारे जानवर दिखते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने आसपास रहने देते हैं जो हमारे किसी काम के हो. We keep some animals at home because they give us pleasure. कुछ को तो हम घर में भी रख लेते हैं क्योंकि उनसे हमें अच्छा लगता है, और वो क्या कहलाते हैं? पेट एनिमल्स, क्योंकि हम उन्हें अपने घर में रख रहे हैं. एंड वी कीप सम एनिमल्स एट फार्म. कुछ को हम अपने घर के आसपास फार्म पे रखते हैं जो हमारे किसी न किसी काम के हो. These animals work for us, क्योंकि हमारे लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विद मिल्क, एग एंड मीट, एंड दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक. वो हमारे लिए काम भी करते हैं, हमें मिल्क और एग जैसी चीजें भी देते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स. सो दीज आर पेट एनिमल्स, जैसे फिश हो गई, पैरेट, डॉग और कैट. और डोमेस्टिक क्या होते हैं? काउ, बफेलो, आपने हेन ले ली या फिर गोट ले ली. नीड ऑफ शेल्टर फॉर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. शेल्टर की जो बात है वो करते हैं. Pet and domestic animals also need shelter like us to protect themselves from the bad weather conditions, predators and to raise their young ones. बेटा जैसे हमें रहने के लिए घर चाहिए, पेट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स को भी रहने के लिए कोई ना कोई शेल्टर चाहिए होता है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बुरे वेदर से, अपने जो शिकारी होते हैं उनसे, और अपने यंग वंस, अपने बेबीज को बर्थ देने के लिए दे आल्सो नीड काइंड ऑफ शेल्टर. कुछ एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेस आर केप्ट इन स्टेबल. हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल. डॉग्स कहाँ रहते हैं? कैनल में रहते हैं. हेंस केप्ट इन कूप. हेंस को कहाँ रखते हैं? दिस इज अ कूप. काउज आर केप्ट इन शेड. काउ को हमने कहाँ रखा है? नीचे देखेंगे अभी. अच्छा पिक्चर नहीं, कोई बात नहीं. काउ को शेड. फिश आर केप्ट इन एक्वेरियम. फिश को कहाँ रखा है? एक्वेरियम में. और पैरेट को केज में रखते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द शेल्टर्स ऑफ द एनिमल्स दैट आर अराउंड अस. हाउ टू कीप शेल्टर्स नीट एंड क्लीन. हम अपने घर को भी तो साफ रखते हैं, तो एनिमल्स के शेल्टर्स को भी कैसे साफ रखते हैं वो देखते हैं. शेल्टर्स ऑफ पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स शुड बी केप्ट नीट. हमारा घर साफ होता है, ऐसे उनका घर भी साफ होना चाहिए. एकदम हवा हवा वाला घर होना चाहिए और सूखा होना चाहिए. एरी एंड ड्राई. केप्ट क्लीन बाय मूविंग एनिमल डंग एवरी डे. जो भी एनिमल का डंग होता है, उनकी जो वॉशरूम जो भी चीज होती है, उसे बाहर रोज निकालते हैं. एनिमल शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लीन सो दैट दे मे नॉट फॉल इल. जानवर को गंदा नहीं रखना चाहिए. गंदा रहेगा तो वो बीमार हो जाएगा, तो हमें उन्हें हमेशा साफ रखना चाहिए. एन एनिमल शुड ऑलवेज बी टेकन टू अ वेट फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप. वेट इज अ डॉक्टर, जिसे हम वेटेरियन बोलते हैं. जो डॉग्स के डॉक्टर, एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उन्हें वेट बोलते हैं. जैसे हम हर थोड़े टाइम में डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराते हैं, एनिमल्स को भी हमें वेटेरियंस के पास ले जाना चाहिए, डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए एक रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए. अब क्या खाना होता है पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, देखते हैं. पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स डिपेंड अपॉन अस फॉर फूड. तो हमने रख रखा है तो वो हम पे खाने के लिए. एंड वी मस्ट गिव देम क्लीन एंड हेल्दी फूड. हमें हमेशा उन्हें साफ और अच्छा खाना देना चाहिए. वी शुड ऑल्सो गिव देम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. हमें उन्हें पानी भी साफ देना चाहिए. जैसे कि बफेलोज एंड काउज ईट ग्रास एंड हे. क्या खाती हैं वो? घास फूस खाती हैं बफेलोज और काउज. पेट डॉग्स एंड कैट्स ईट ब्रेड एंड मिल्क. जो डॉग्स और कैट्स होते हैं वो क्या करते हैं? दूध पीती हैं और ब्रेड खा लेती हैं. फिश इज गिवन अ स्पेशल फूड टू इट. फिश का एक स्पेशल फूड होता है, छोटे छोटे रेड कलर के दाने होते हैं जो फिश का खाना होता है. एंड हेंस एंड पैरट्स ईट सीड्स एंड ग्रेन्स. दाने खाते हैं कौन? पैरट्स और हेंस. तो हमें उन्हें खाना देना चाहिए. पॉइंट टू रिमेंबर इज एन एनिमल हॉस्पिटल इज कॉल्ड वेटरनरी. जिस हॉस्पिटल में जहाँ पे हम एनिमल्स को ले जाते हैं वो क्या कहलाता है? वेटरनरी हॉस्पिटल. एंड अ डॉक्टर हु ट्रीट्स दिस सिक एनिमल इज कॉल्ड अ वेटरनरी सर्जन और वेट इन शॉर्ट. जैसे मैंने आपको बताया, वेटरनरी सर्जन होता है वो जानवरों का डॉक्टर होता है, और छोटे शॉर्ट फॉर्म में हम उसे वेट भी कह देते हैं. अनवांटेड एनिमल्स इन द हाउस. अब घर में कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो हमने खुद से नहीं रखे, खुद आ गए हैं. अनवांटेड, हमने नहीं बुलाया है उन्हें. कौन से होते हैं? We call some animals unwanted animals because most of them spoil our things, spread diseases and cause harm. कुछ जानवरों को हम बोलते हैं बिन बात के आ गए, हमें नहीं चाहते थे, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कुछ हमारी चीजों को खराब कर रहे हैं, कोई बीमारी फैलाते हैं या फिर हमें नुकसान पहुंचाते हैं. These animals are also called pests. हम क्या कहते हैं? पेस्ट भी बोल देते हैं. और कुछ हार्मफुल पेस्ट क्या है देखते हैं. फर्स्ट इज कॉकरोच. क्या हम चाहते हैं कि हमारे घर में कॉकरोच रहे? नहीं, अनवांटेड है वो. तो दे कम आउट इन द नाइट इन द सर्च ऑफ फूड. रात को हम देखते हैं किचन में कॉकरोच है, वो किस लिए? खाना ढूंढने है वो. एंड दे फेड ऑन द अनकवर्ड फूड इन द किचन. खाने किचन में जो खाना ढका हुआ नहीं होता, अनकवर होता है, तो कवर नहीं चढ़ रखा होता, वो उस खाने को जाके खाने लग जाता है. तो इट इज स्पॉइलिंग आवर फूड. वी डोंट वांट इट, इट्स अनवांटेड. मॉस्किटो को हम चाहते हैं कि घर में रखें? नहीं. दे स्प्रेड डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू. जब वो हमें काट लेते हैं तो हमें मलेरिया और डेंगू हो जाता है.
हाउस फ्लाइज दे सिट ऑन द गार्बेज एंड कैरी द जर्म्स ऑन देयर फीट। मक्खी पहले कूड़े पे बैठती है, अपने पैरों में गंद लेके आके हमारे घर में हमारे पे बैठ जाती है, तो यानी कि वो जर्म्स ले आती है। एंड व्हेन दे सिट ऑन एन अनकवर्ड फूड दे लीव जर्म्स ऑन देम। खाने पे बैठ के वो खाना, जब वो खाने पे बैठती है तो वो अपने जो लेग से जर्म्स लेके आई वो सब उस पे छोड़ देती है, और उस खाने को अगर हम खा लें, ईटिंग सच फूड कैन कॉज डिजीजेस लाइक कॉलरा एंड टाइफाइड। फिर हमें क्या होता है, बीमारियां हो जाती हैं जैसे कि कॉलरा और टाइफाइड। रैट्स, चूहे अपनी पसंद से रखते हैं घर पे? नहीं। रैट्स कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू आवर वुडन आइटम। वो लकड़ी की चीजों को खा लेते हैं, तो वो बहुत नुकसान करते हैं हमारा, और वो बहुत सारे होल्स भी बना लेते हैं हमारे कपड़ों में, क्योंकि वो उन्हें भी कुतर लेते हैं। स्पाइडर्स पसंद होती हैं हमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खुद से हमारे घर में आ जाती हैं। स्पाइडर मेक्स वेब टू ट्रैप इंसेक्ट्स इन देम। स्पाइडर क्या बनाती है, मकड़ी जाला बनाती है ताकि वो उसमें इंसेक्ट्स को फंसा सके। एंड वी शुड रिमूव देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। मकड़ी के जाले को हमें समय समय से हटा देना चाहिए, बिकॉज दैट इज समथिंग नॉट गुड। हाउ टू गेट रिड ऑफ पेस्ट। अब इन चीजों से हम कैसे हट जाए, हम नहीं चाहते हमारे घर में मकड़ी आए, मॉस्किटो आए, तो कैसे करें इनसे? डू नॉट लीव लेफ्ट ओवर अनकवर्ड। लेफ्ट बचे हुए खाने को कभी भी अनकवर नहीं छोड़ना। Either feed them to the stray animals or throw them into the green garbage bin which is covered well। या तो उन्हें हम बचे हुए चीजों को, या तो जानवरों को खिला दे जो बाहर गली में जंगली जानवर है, या फिर आप उसको बाहर जाके ग्रीन कलर के कूड़े के दान में डालाओ जो ऊपर से ढका हुआ है। जब वो ढका रहेगा तो उसके ऊपर कोई कीड़ा बैठेगा ही नहीं, कोई पेस्ट बैठेगा ही नहीं। डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन एंड अराउंड योर हाउस। घर के आसपास कभी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें मक्खी मच्छर बैठ विल बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज। जैसे मैंने आपको बताया, अगर पानी होगा तो मक्खी मच्छर बैठेंगे, फिर वो हमारे घर में भी हो सकता है। पुट वायर मेश ऑन डोर्स एंड विंडोज टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स एंड मॉस्किटोज हाउस। जाली लगवा देनी चाहिए दरवाजों पर, विंडो पर, ताकि मच्छर अंदर ना घुस सके। और हमें चूहे के ट्रैप यूज करने चाहिए, चूहेदानी यूज करनी चाहिए, ताकि हम चूहे को पकड़ सकें। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। एनिमल डंग क्या होता है? वेस्ट मैटर पास्ड आउट फ्रॉम एनिमल बॉडी। एनिमल की बॉडी से जितना भी वेस्ट निकलता है उसे हम एनिमल डंग कहते हैं। पेस्ट ट्रबलसम एनिमल्स, जो हमें दिक्कत ट्रबल करते हैं, परेशान करते हैं। वेटनरी सर्जन कौन होता है? सर्जन जो पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स को ठीक करता है। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। वी कीप पेट एनिमल्स एट होम फॉर प्लेजर। हम अपने घर पे रखते हैं क्योंकि हमें उनसे अच्छा लगता है, प्लेजर, मजा आता है। वी कीप डोमेस्टिक एनिमल्स एट फार्म, क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं बहुत सारे तरीकों में। पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर लाइक अस। उन्हें भी घर चाहिए जैसे हमें चाहिए। एंड वी शुड कीप देयर शेल्टर्स नीट एंड क्लीन। हमें उन्हें क्लीन और हेल्दी फूड देना चाहिए, और उन्हें ड्रिंकिंग वाटर भी साफ देना चाहिए, और उनको बीमार होने से बचा लेना चाहिए। I hope you have understood the entire chapter, and now it's the time to do some exercises. Let's start with them. Pick the correct option. Horse are kept in shed, kennel, stable या nest. Horse कहाँ रहता है? Stable में। कॉकरोच, मॉस्किटोज और रैट्स, ये जेस्ट है, पेस्ट है, नेस्ट है या इंसेक्ट्स है? सब क्या है? पेस्ट होते हैं, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। So the following animal is a pet animal. Lion, mouse, fish या zebra। पालते किसे हैं हम? फिश को अपने घर में पालते हैं। It's a pet animal. We have read that pet animals are kept for pleasure। हमने यही पढ़ा कि पेट एनिमल्स मजे के लिए घर में रखे जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर आल्सो वेरी यूजफुल। फॉर एग्जांपल, अ कैट कीप्स हर हाउस mice free by killing them। List some more examples of such animals। हमने कहा बेटा कि हमने पेट एनिमल्स को घर में रखा है मजे के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये हमारे बहुत काम की भी। अगर हमने बिल्ली पाल रखी तो वो चूहे को खा लेगी। और ऐसे क्या एग्जांपल्स होते हैं जो हम अपने घर में अगर किसी को पालते हैं तो वो चीजों को खा लेती है, हमें वो बताना है। व्हाट ऑल काइंड ऑफ पेट एनिमल्स डू वी कीप एट आवर होम, और वो किस हमारे यूजफुल होते हैं। जैसे कि अगर हम घर में डॉग रखते हैं तो वो हमारे सिक्योर करता है, हमारी सिक्योरिटी करता है, रक्षा करता है। सो वी कीप डॉग एज अ सिक्योरिटी पर्सन। यू हैव टू मेंशन एनी ऑफ दीज एग्जाम्पल। एनसर्कल द ऑड वन इन आउट। अनकवर्ड फूड, वायर मेश, गार्बेज और डिजीज। अनकवर्ड फूड होगा तो गार्बेज भी होगा और डिजीजेस भी होंगी। क्या अलग हो गया इसमें? वेट, अनकवर्ड फूड है, फिर आपने गार्बेज की हटे, वायर मैश सबसे अलग हो गई, तो मैंने सर्कल कर दिया। रैट्स, हाउस फ्लाइज, डॉग्स और मॉस्किटो। रैट्स, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटो सब पेस्ट है, और डॉग क्या है? एक पेट एनिमल। गोट, कॉकरोच, बफेलो, हैन। हैन, बफेलो और गोट एक साथ है, कॉकरोच एक तरीके का अनवांटेड है। Now these are some answers to the following questions that you people are doing in your homework. Hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a